हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 300 जीके जीएस का वन लाइनर प्रश्न। दोस्तों, इसमें सारे के सारे वैसे ही प्रश्न को हमने अरेंज किया है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमने एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक को समाप्त करने का पूरा कोशिश किया है। तो आइए दोस्तों, प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया था दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में किया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 389। संविधान सभा के मूल मसौदे पर हस्ताक्षर थे 284 सदस्यों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की थी दोस्तों, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे जिनकी बैठक जो हुआ था दोस्तों, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ये थे अस्थायी अध्यक्ष, जबकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों, ये सर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन जो है दोस्तों 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें 6+1 थे, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप पे कुल कितने दिन बहस हुआ था? तो संविधान के प्रारूप पे जो दोस्तों टोटल 114 दिन का समय लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? अंगीकार मतलब स्वीकार कब किया गया? अब तो इसका आंसर है दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। जबकि भारतीय संविधान को समग्र रूप से कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को जो लागू करने का थी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी तारीख से आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान जो है दोस्तों, ये है भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां तथा भागों की संख्या थी। तो मूल संविधान जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग था, जो आज जो है 12 अनुसूचियां हो गया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुच्छेद व अनुसूचियों की संख्या। तो वर्तमान में दोस्तों 444 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि भाग में कोई चेंज नहीं हुआ है, भाग अभी भी 22 भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में जो भारत को कहा गया दोस्तों, राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ अर्थात यूनियन शब्द लिया गया है। संघ अर्थात यूनियन शब्द लिया गया है दोस्तों कनाडा के संविधान से, कनाडाई संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहे जाते हैं। संविधानिक उपचारों के अधिकार है। संविधानिक उपचारों का अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 32 में वर्णित है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है। समता का अधिकार संबंधित है। समता का अधिकार जो संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 14 से समता का अधिकार संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी जो है दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय संघ में सम्मिलित 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों आपको ज्ञात होगा पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 था, लेकिन जम्मू और कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है दोस्तों 9 हो गया है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये जोड़ा गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, और ये ईस्वी था दोस्तों 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। तो संपत्ति के अधिकार से जो मौलिक अधिकार को हटाया गया दोस्तों, ये 44वें संविधान संशोधन, और ये ईस्वी था दोस्तों 1978 ईस्वी में हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन चेंजेस
चेंजेस हुए हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो कहा गया था संविधान को आत्मा, ये अनुच्छेद 32 को कहा गया था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 32 में, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का जो है आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की संप्रभुता निहित होती है। संविधान की संप्रभुता निहित होती है हम भारत के लोग अर्थात भारत के लोगों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ये प्रभावित है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से यानी इंग्लैंड के संविधान से जो है प्रभावित है संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है जो 368 के थ्रू किया जाता है, तो ये लिया गया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है तथा इसे भाग 20 में रखा गया है। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था दोस्तों ये 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रभावित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है जो 36 से 51 आर्टिकल में रखा गया है दोस्तों, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो वर्णित है दोस्तों ये भाग 4 में है और 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो संचालन समिति था दोस्तों इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार प्रभावित है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार जो लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से, जबकि मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से। इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है। आपको हर क्वेश्चन मिलेगा। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार अभी आपने देखा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया दोस्तों? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दल बदल निरोधक उपबंध वर्णित है। दल बदल कानून जो है किसमें वर्णित है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। चलिए दोस्तों 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून उपबंध जो है वर्णित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्षा, विदेश, नागरिकता, रेलवे, डाक तार प्रमुख विषय है। रक्षा, विदेश, नागरिकता, रेलवे, डाक तार प्रमुख विषय है। ये सब विषय जो है दोस्तों संघ सूची के, वैसे बहुत सारे विषय हैं जो इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ पर रखा है। रक्षा, विदेश, नागरिकता, रेलवे, डाक तार जो है ये सब जो है संघ सूची का प्रमुख विषय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया। आपात जो है आपात उपबंध जो 3 प्रकार से होते हैं भारतीय संविधान में, तो ये लिया गया दोस्तों जर्मनी के संविधान से, जिसमें 352, 356 और 307 आर्टिकल जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस जेल कृषि लोक व्यवस्था प्रमुख विषय है। तो ये जो है दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, पुलिस जेल कृषि लोक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा संबंधित है। सामाजिक बीमा भी है दोस्तों इसमें, तो ये सब समवर्ती सूची का प्रमुख विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी व्यवस्था जो किया है दोस्तों ये भाग 2 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत से लगातार कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो भारत से लगातार कोई भी आदमी अगर 7 वर्ष बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त होती हुई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत से लगातार कितने वर्ष निवास करने पर, भारत में लगातार कितने वर्ष निवास करने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है? तो भारत में अगर कोई भी व्यक्ति लगातार 10 वर्ष निवास करता है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। ऑप्शन नहीं, यहाँ पर ऑनलाइनर है, माफ कीजिएगा, हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट ज्यादातर पढ़ाते हैं तो ऑप्शन निकल जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है दोस्तों 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार जब हट गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत जो 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब जो है अभी के वर्तमान समय में सिर्फ 6 ही रह गया है मौलिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। जब संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, बाद में इसे हटाया गया संविधान संशोधन के द्वारा, तो अब संपत्ति के अधिकार जो दोस्तों ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद
300 के क में वर्णित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार जो है दोस्तों संसद को प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है दोस्तों अनुच्छेद 17 में वर्णित है, छुआछूत वगैरह का अंत माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा दी है। तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा देने वाले जो मतलब महान विद्वान थे ये हुइयर थे, हुइयर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतें थी। तो स्वतंत्रता के समय भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या दोस्तों 542 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता जो वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो है दोस्तों अनुच्छेद 21 में दी गई है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी इस अनुच्छेद को बंद नहीं किया जाता है। इसमें जो चीज लिखित है, वर्णित है, इससे जनता वंचित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का प्रथम नागरिक तथा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। तो देश का प्रथम नागरिक और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो है दोस्तों राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा दोस्तों 35 वर्ष रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है दोस्तों समय से पहले किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपको सीरियल वाइज पढ़ाएंगे, किसे प्राप्त है? तो मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार जो है दोस्तों राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य को मनोनीत करता है जो कला, संगीत, साहित्य आदि में निपुण हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और ये स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु को प्राप्त करने वाले जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ही थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। सर्वप्रथम जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यभार संभाला दोस्तों ये थे बीबी गिरी। और भी हुए हैं राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाले, जैसे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये वगैरह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे। तो निर्विरोध जो चुने गए राष्ट्रपति दोस्तों ये थे नीलम संजीव रेड्डी जी। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे। ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और अंतिम भी, अभी तक दूसरा कोई सिख राष्ट्रपति शायद नहीं बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया गया? तो किस भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो ये थे प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा ही प्रथम बार वीटो का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति को जो महाभियोग के द्वारा हटाने का एक प्रकार का ये है, महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। तो ये जो वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 61 में वर्णित है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों अनुच्छेद 52 से जो 61 है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन जो है सर्वप्रथम दोस्तों पंजाब में 1951 में लागू किया गया था। और राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है राज्य में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है? तो राष्ट्रपति शासन का दोस्तों जो है प्रथम बार में न्यूनतम अवधि 6 माह है और अधिकतम ये 3 वर्ष का भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संयुक्त बैठक को जो बुलाने का काम है दोस्तों, सिर्फ बुलाने का, ये राष्ट्रपति करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री महान्यायवादी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला। तो इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो ऑप्शन क्या आंसर है दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राज्यसभा का विघटन होती है, तो राज्यसभा का विघटन दोस्तों कभी नहीं होती है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों का होता है। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है 2019 से 2024 तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च सदन तथा निम्न सदन में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, तो उच्च सदन और निम्न सदन में दोस्तों अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 और 552 हो सकती है। यानी राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य तथा लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ऑप्शन आंसर है दोस्तों, इसका जो है निर्णय जो है स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों अस्थायी है, कभी विघटित नहीं होती है। लेकिन यहाँ राज्यसभा के सदस्यों की बात हो रही है तो 6 वर्षों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है, तो लोकसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा दोस्तों 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखी गई है। राज्यसभा में 1/3 सदस्य कब अवकाश ग्रहण करते हैं? तो प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक को पेश किया जाता है, तो धन विधेयक को ओनली लोकसभा में सर्वप्रथम पेश किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने दिन तक लंबित रख सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक अपने पास लंबित रख सकती है। लोकसभा की कोरम या गणपूर्ति के लिए आवश्यक होती है, तो लोकसभा की कोरम या गुणपूर्ति के लिए दोस्तों टोटल सदस्य का 1/10 यानी 10वां भाग जो है जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो लोकसभा की प्रथम बैठक दोस्तों 6 मई 1952 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का गठन जो है दोस्तों 3 अगस्त 1952 को किया गया था। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र सीमा तथा कार्यकाल है, तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है दोस्तों 25 वर्ष तथा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चूंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, इसीलिए इसकी न्यूनतम उम्र सीमा दोस्तों 25 वर्ष रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए, भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी या विधिक अधिकारी होता है, तो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी दोस्तों महान्यायवादी होता है, और अभी मैंने बताया महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा भारतीय संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति भी है, तो तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अंतिम रक्षक कौन है? तो संविधान का अंतिम रक्षक दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इससे बड़ा कोई रक्षक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो भारत का महान्यायवादी जो है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था, तो ये 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को दोस्तों शून्यकाल
कहा जाता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। एक भी दिन संसद के बैठक में भाग नहीं लेने वाले प्रधानमंत्री थे। ये थे दोस्तों चौधरी चरण सिंह। इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में अभी मैंने बताया कौन भाग लेते हैं दोस्तों, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? दोस्तों राष्ट्रपति के अनुमति के बिना आप धन विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता तथा संहारकर्ता होता है। तो मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता जो है दोस्तों, बनाने और बिगाड़ने वाला, ये प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो राज्य कार्यपालिका का प्रधान जो है दोस्तों राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन तथा निम्न सदन है। तो राज्य विधानमंडल का जो दोस्तों उच्च सदन जो विधान परिषद है, निम्न सदन जो विधानसभा है। चलिए विधानसभा में राज्यपाल एंग्लो भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। केवल एक आदमी जो एंग्लो इंडियन होती है उनको जो है बहाली कर सकता है, मनोनीत कर सकता है विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा, अनुच्छेद 333 के तहत। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। राज्य के मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति, जबकि केंद्र के मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। तो आप लोकसभा और विधानसभा में इतने जो है याद रखिएगा कड़ी बना के। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का वेतन जो है दोस्तों भारत के संचित निधि से जो है प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष दोस्तों के अनंत संयम अयंगर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट जो है दोस्तों बंदी प्रतिरक्षण। ये 5 प्रकार के होते हैं रिट, तो इसमें से एक बंदी प्रतिरक्षण है जिसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो 5 प्रकार का रिट जारी करता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है वर्णित है अनुच्छेद 32 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है दोस्तों, ये करता है आर्टिकल 226 के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों। संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। संसद भवन का उद्घाटन दोस्तों लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों। राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या है। तो राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या दोस्तों समस्त सदस्य का 10वां भाग, समस्त सदस्य का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन दोस्तों। पहली बार लोकसभा समय से पूर्व भंग की गई थी। विशेष परिस्थिति में अगर लोकसभा को जो है राष्ट्रपति के द्वारा समय से पहले भी भंग किया जाता है आर्टिकल 85 के थ्रू, अभी आपने देखा। तो पहली बार कब भंग किया गया था? तो पहली बार भंग किया गया था दोस्तों 1970 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है अधिकतम 6 महीने तक, जबकि वित्त विधेयक को ओनली 14 दिन तक। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में दोस्तों राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। ये VVI क्वेश्चन है। ओनली लोकसभा से 30 सदस्य चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं टोटल, जो 15+7 के अनुपात में रहता है। 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक उपकरण समिति में सदस्य होते हैं। तो सार्वजनिक उपकरण के जो समिति होते हैं इसमें टोटल सदस्य होते हैं दोस्तों 15, जो 10 लोकसभा से आते हैं तथा 5 राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा समिति अस्तित्व में आया। लोक लेखा समिति दोस्तों 1967 से अस्तित्व में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को दोस्तों प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य ओनली लोकसभा का रहता है और लोक लेखा समिति में दोस्तों जो है 22 सदस्य 15+7, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या थी। जब संविधान बनी थी उस समय न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों 8 थी ओनली। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों ये है 34, 33+1, एक अध्यक्ष मतलब चीफ जस्टिस और 33 जस्टिस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल रिटायर होने का ये 65 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है। तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उसका निपटारा ओनली सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक न्यायाधीश की संख्या है। तो सबसे अधिक न्यायाधीश की संख्या दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे अधिक न्यायाधीश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल श्रम पर निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया है? बाल श्रम पे निषेध जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो बाल श्रम पर निषेध दोस्तों अनुच्छेद 24 के थ्रू लगाया गया है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी फैक्ट्री या कल कारखाने में रोजगार पे नहीं रखे जा सकते। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है? तो शिक्षा को दोस्तों 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है और ये ईस्वी था दोस्तों 2002 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य का विधान मंडल बनता है। तो राज्य का विधान मंडल बनता है दोस्तों मिलके विधान परिषद से, विधानसभा से तथा राज्यपाल से। जैसे संसद बना है दोस्तों लोकसभा से, राज्यसभा से तथा राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति का जो है जगह पे राज्यपाल हो जाता है राज्य के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा स्वीकृत की गई। तो नवीनतम शिक्षा नीति जो है भारतीय संसद द्वारा दोस्तों 1986 में स्वीकार किया गया था। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा दोस्तों संविधान के भाग 3 को, जिसके थ्रू जो है दोस्तों मौलिक अधिकार वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी। तो राज्यसभा की पहली महिला सचिव दोस्तों BS रमा देवी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई। तो आपके पास जो आंसर है दोस्तों 1957 में राज्य में जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी दोस्तों ये केरल में बनी थी 1957 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य मंत्री परिषद का प्रधान दोस्तों मुख्यमंत्री होता है, वास्तविक प्रधान होता है दोस्तों, वास्तविक प्रधान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संसद में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है दोस्तों ये व्यवस्था अनुच्छेद 108 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित जो है दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो दोस्तों ग्राम पंचायत होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। इसके अनुसार जो है 1959 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना दोस्तों राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। सामान्य नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों, अभी भी चलन में चल रहा है। तो यह अनुच्छेद 44 है, धारा 44 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रध्वज राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर झुका रहता है। 12 दिन तक झुका रहता है। अगर राष्ट्रध्वज राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो 12 दिन तक राष्ट्रध्वज जो है झुकी रहती है, शोक मनाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए जारी की जाने वाली रीट है। तो मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए जारी की जाती रीट दोस्तों ये है बंदी प्रतिरक्षीकरण। इसके अनुसार दोस्तों सशरीर प्रस्तुत करो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो इसे भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो दोस्तों तो इसे 6 मास के अंदर भर लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रीय आपात उल्लेखित है। राष्ट्रीय आपात उल्लेखित दोस्तों अनुच्छेद 352 में।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है दोस्तों, ये क्या जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपात वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 360 में, जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जाएगा यदि बिना सदन की अनुमति से अनुपस्थित रहता है लगातार 60 दिन तक। अगर लोकसभा का कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन तक अटेंड नहीं करता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसे जो है अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है, तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा की जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय की या उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की वृद्धि करने की शक्ति जो है दोस्तों ये संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख वर्णित दोस्तों ये भाग 5 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 302 संबंधित है। 302 धारा जो संबंधित दोस्तों ये मृत्यु हत्या से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह राज्य जहां किसी सरकार का शासन नहीं होता उसे एनार्की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड का गठन हुआ था 84वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में, जहां छत्तीसगढ़ जो है एमपी से निकला था, उत्तरांचल यूपी से और झारखंड बिहार से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है, तो गवर्नर यानी जो है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश दोस्तों राज्य विधानमंडल द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है, तो राज्य की राज्यपाल के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है दोस्तों सेवानिवृत्ति का, ये कोई उम्र सीमा नहीं रखा गया है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों 56वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 ईस्वी में दिया गया है। इसके थ्रू जो है सिक्किम 22वां राज्य भारत का बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो पंचायत स्तर पर जो कर्मचारी है ग्राम सेवक ये जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मताधिकार के न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई 61वां संविधान संशोधन 1989 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 1962 ईस्वी में घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो प्रथम बार 6 महीने तक जो है बढ़ाया जा सकता है लोकसभा के अवधि को विशेष परिस्थिति में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होता अनुच्छेद 21 में, मैंने पहले ही बताया था जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जो है स्थगित नहीं होता। चौथा स्तंभ इंगित करता है दोस्तों, तो चौथा स्तंभ जो इंगित करता है ये प्रेस तथा समाचार पत्र के क्षेत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा शामिल है दोस्तों, ये सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा जो है ये समवर्ती सूची की जो है विषय है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली, तो दोस्तों ये 14 सितंबर 1947 को राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली, तब से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन थे, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन दोस्तों मोरारजी देसाई साहब थे, जिसका गठन जो है 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा की समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है, तो लोकसभा की समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है लोकसभा में पेश करती है, लोक लेखा समिति, माफ कीजिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो कार्य करता है उसकी निगरानी देखरेख जो करते हैं दोस्तों ये लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषाई आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा था, तो भाषाई आधार पर जो प्रथम गठित होने वाला राज्य था दोस्तों ये था एपी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसे भाग 4 में रखा गया है। दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ दोस्तों, दल बदल अधिनियम पारित जो हुआ था दोस्तों 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई दोस्तों 1926 ईस्वी में।
ली कमीशन का गठन किया गया था दोस्तों 1912 में, और ये भी लोक सेवा आयोग से ही संबंधित था ली कमीशन। भारत में वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय, तो दोस्तों भारत के वर्तमान समय में जो है 25 उच्च न्यायालय हो गया। अमरावती में उच्च न्यायालय बनने के बाद 25 उच्च न्यायालय हो गया है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, तो देश के जो सार्वजनिक धन है उनका संरक्षक दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इनका हिसाब किताब रखता है। बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार जो प्राप्त है दोस्तों, ये भारत के महान्यवादी को प्राप्त है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, लेकिन इसको मत डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यपाल के पद का सृजन किया गया दोस्तों अनुच्छेद 153 में, राज्यपाल होंगे राज्य में, इसकी चर्चा की गई है। सबसे पुरानी वित्तीय समिति है दोस्तों लोक लेखा समिति, सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई, तो पहली बार जो विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई दोस्तों 1969 ईस्वी में। राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है दोस्तों दमन एवं दीव दादर नगर हवेली, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, जो मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन जो है रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मद्रास तथा केरला उच्च न्यायालय के अधीन है, तो मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन दोस्तों पौंडीचेरी है, ये भी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि केरला उच्च न्यायालय के अधीन जो है लक्षद्वीप है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है, तो राज्य मंत्री परिषद का प्रधान जो है दोस्तों मुख्यमंत्री होता है, जैसे केंद्र मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे, तो राज्यसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता दोस्तों कमलापति त्रिपाठी जी थे। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 के तहत। संविधान के 15वें भाग का विषय है दोस्तों निर्वाचन, संविधान के 15वें भाग में जो रखा गया है ये निर्वाचन को रखा गया है। चलिए दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।